हेलो दर्शकों, आप सबका स्वागत है सहाराधिकार न्यूज चैनल में। इस समय हम मुंबई कांग्रेस ऑफिस में उपस्थित हैं। हमारे साथ कांग्रेस मुंबई प्रवक्ता निजामुद्दीन राई मौजूद है। सर, वेलकम टू सहाराधिकार न्यूज चैनल। आज ईद मिलादुन नबी के मौके पर सभी लोग देश भर में खुशियां मना रहे हैं। इस मौके पर आप भारत की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये साल जो है हमारे प्रॉफिट के बर्थडे का 1499 साल है। अगला साल हम 1500 साल में प्रवेश करेंगे और इसी साल से उसकी आगे की भी तैयारी शुरू हो जाएगी। मुंबई ही नहीं बल्कि देश भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रॉफिट का बर्थडे मनाया जा रहा है। मुंबई में बहुत ही शानदार तरीके से पिछले 12 दिनों से प्रॉफिट फॉर ऑल करके एक टीम वर्क है, ग्रुप है, जिन्होंने प्रॉफिट के लिए अलग अलग उनके बर्थडे पे प्रोग्राम किया है। उसमें से सबसे ऐतिहासिक काम जो हुआ है, जो कल की डेट थी 15 तारीख को, उसमें 50,000 ब्लड कलेक्ट करने की, 50,000 बॉटल कलेक्ट करने की एक प्लानिंग थी, जो बड़े पैमाने पर तकरीबन 500 सेंटर में शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि तकरीबन हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि आज प्रॉफिट का बर्थडे है और महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहाँ गणपति और प्रॉफिट का बर्थडे दोनों एक दिन आगे पीछे आया, तो बड़े पैमाने पे भाईचारा आपसी, क्योंकि हमारे नबी का जो किरदार है, जो रोल है समाज में प्रॉफिट बनने के बाद, वो यही था कि आपसी भाईचारा और सभी धर्म के लोगों के साथ अच्छा संबंध हो। तो उसको देखते हुए कि किसी भी तरह का धार्मिक उत्सव में कहीं कहीं कोई टकराव नहीं हो, क्योंकि इलेक्शन का ईयर है और जिस तरह की सरकारें हैं देश में, ये हर जगह कुछ इस तरह की चीज़ें करना चाहती हैं जहाँ से कोई तकलीफ हो। तो मुस्लिम समाज ने बड़े पैमाने पर इस बात की चर्चा राज्य के सरकार से भी और अब आपसी जो है धर्मगुरु और पॉलिटिकल पार्टियों से चर्चा के बाद 16 तारीख को निकलने वाला ऐतिहासिक जुलूस जो 1919 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत हाउस से निकला था, उस जुलूस के लिए पूरा देश इस इंतज़ार में रहता है कि लोग उसमें शामिल हों, लोग आएँ। लाखों की तादाद में लोग आते हैं, हज़ारों से ज़्यादा गाड़ियों पर, ट्रकों पर वो जुलूस होता है। तो उसके लिए बड़े पैमाने पे बंदोबस्त और दूसरी चीज़ें लगती हैं। तो वो बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 17 तारीख को गणपति है और गणपति का त्यौहार भी महाराष्ट्र में बहुत पवित्र है और बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में इसको मनाया जाता है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम बर्थडे अपने प्रॉफिट का मना रहे हैं। जो हमारा चैरिटी का काम है वो कर रहे हैं। जैसे कल ब्लड डोनेशन का आपको बताया, मेडिकल कैंपों में बड़े पैमाने पर डॉक्टरों ने फ्री ऑफ चार्ज किया है। उसी तरह से लोगों को खाना खिलाना, लोगों को गिफ्ट देना, ये सारे काम मस्जिदों में दीनी काम जो हैं वो सब हो रहे हैं। लेकिन जो जिस मकसद, जो आपसी भाईचारा का एक बड़ा मिसाल है वो जुलूस, वो जो है 16 के बजाय 18 तारीख को इसीलिए निकालना है कि हम दोनों धर्मों के लोग, दोनों धर्मों के बीच जो आपसी भाईचारा और सहयोग है वो बना रहे। और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 16 तारीख की छुट्टी को हम सबके अपील पर 18 तारीख कर दिया है। बैंकों ने भी 16 की छुट्टी कैंसिल की, रिजर्व बैंक ने उसको इनिशिएटिव लिया और उन्होंने भी जो है 18 तारीख कर दिया है। तो इस तरह से महाराष्ट्र का माहौल बहुत ही शानदार है और आज चारों तरफ आप देख रहे होंगे, हर तरफ धूम है प्रॉफिट के बर्थडे की। कल पूरा दिन मुंबई शहर और महाराष्ट्र में गणपति की धूम रहेगी। परसों फिर हम प्रॉफिट का जुलूस निकालेंगे और लोगों के बीच आपसी भाईचारा का मैसेज देंगे। सर, ये तो थे मुंबई के हालात जो काफ़ी खुशी अंदाज में जो समाज के लोग हैं अपने खुशी में लीन है। मैं जानना ये चाहूँगी सर, आने वाले इलेक्शन में क्या कहना चाहोगे आप? आने वाले इलेक्शन की पूरी तैयारी जो है, हमारे जो तीनों दल हैं जिनके साथ हम लोग सरकार बनाने की पूरी तैयारी है। बिल्कुल, लोकसभा का चुनाव आपने देखा ही है कि जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा के चुनाव में बड़े पैमाने पर जो है हमारे तीनों पार्टियों के संगठन को, इंडिया गठबंधन और इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट्स को जिताया है। बिल्कुल उससे भी बढ़िया अब होगा। इस बार तो हम 200 से ज़्यादा असेंबली की सीटें महाराष्ट्र में हम जीतने वाले हैं और सरकार बनाएंगे। सिर्फ हम लोग कल गणपति और प्रॉफिट के जुलूस का इंतज़ार था, कल बढ़िया से शहर में हो जाएगा। उसके बाद बिल्कुल सारा माहौल पॉलिटिकल हो जाएगा और हमारे यहाँ तो तकरीबन बड़े पैमाने पर चुनावी तैयारियाँ चालू हैं। सभी कमेटियाँ बन गई हैं, सबको जवाबदारियाँ दे दी गई हैं। ज़िले वाइज भी ऑब्जर्वर हैं, असेंबली वाइज भी ऑब्जर्वर बना दिए गए हैं। अब सिर्फ मोस्टली डिसाइडेड है, तीनों बड़े नेताओं की भी चर्चा हो गई है। आखिरी मरहले में है कि जिस वक्त
सीटों का एक डिसीजन हो जाए कि भाई कितनी सीटों पर हम लड़ रहे हैं, कितने पर हमारे दोनों सहयोगी लड़ रहे हैं, क्योंकि तीनों के नेताओं के बीच आपसी सहयोग बहुत ही बढ़िया तरीके से है। और उसका कारण ये है कि जिस तरह से लोकसभा में हमने बगैर किसी रुकावट के इतनी सारी सीटें जीती, जबकि दुनिया दावा कर रही थी कि बीजेपी के सारे बड़े नेता का दावा था कि महाराष्ट्र में 2-4 सीटें छोड़ बाकी वो सब जीत रहे हैं, तो हमने 2-4 छोड़ बाकी सब जीत ली, तो बात उनकी उल्टी हो गई। तो उसी तरह से इस बार भी है, क्योंकि पिछले महीने भर में जिस तरह की बेईमानी, जिस तरह का भ्रष्टाचार राज्य की सरकार कर रही है, उसको देखकर ये अब शर्म आने लगी है। आज अडानी का एक बड़ा इशू आया है, 6,800 करोड़ में वो MSEB जो ये महाराष्ट्र का हमारा वितरण इसका है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको 25 साल के लिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके उनसे बिजली खरीदना है। रोड की हालत आप देखे रहेंगे, जितने ब्रिजेज बन रहे हैं कहीं दरार आ रही है। कल गणपति जी को जाना है, इतना सम्मानित त्यौहार है, पूरा राज्य उसमें शामिल होता है। अभी तक मुंबई शहर में मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा था, जनता से कहा था कि हम इससे पहले पूरा रोड हम बना देंगे, खड्डे मुक्त होंगे और बहुत अच्छे से सवारी जाएगी। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, आप स्वयं जाके देखिए कि आज सड़कों की हालत क्या है। हजारों करोड़ रुपया जो है खड्डा भरने में, बल्कि वो खड्डे क्या भरे जा रहे हैं, नेताओं के खड्डे भरे जा रहे हैं, उनकी जेब में पैसा जा रहा है, माल ले और डकार रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जो इनके आराध्य देव हैं, उनके साथ कितना बड़ा भ्रष्टाचार। देखिए कि आपने वहाँ एक मूर्ति जो 8 महीने पहले करोड़ों की लागत से बनती है, वो पैसा 64-65 करोड़ की लागत का टेंडर है, और जिसने बनाया है उसको शायद 1-8 करोड़ भी नहीं दिया है। तो वो क्या करता, तो उसने कागज और सब भर के मूर्ति बना दी, तो उसको अपमान किया। और इनको शर्म भी नहीं आ रही है, और माफ़ी खाली मांग रहे हैं, लेकिन इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। गुनाह हुआ है, वो खुद के ऊपर लेने को तैयार नहीं है। तो महाराष्ट्र की जनता बहुत तेज तर्रार है, समझदार है। इस तरह की बदमाशियों से तो अब इनको भरोसा नहीं देने वाली है, इसलिए बिल्कुल तैयारी कर लें, इनका बोरिया बिस्तर बन गया है। आपको क्या लगता है कांग्रेस के कितने कैंडिडेट खड़े होने वाले हैं? नहीं, अब देखिए बंटवारा तीनों का होगा, और मुझे है कि सम्मानित तरीके से तीनों को सीटें मिल जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा में भी हमारी सीटें ज़्यादा चुनकर आई हैं, और तीनों नेताओं ने आपसी चर्चा कर रखा है कि जहां हम जीतने की पोजीशन में हैं, वहां हम चुनाव एक दूसरे को लड़ेंगे। इलेक्शन को लेके महाराष्ट्र में काफ़ी गर्मी बढ़ गई है सर, जैसे लाड़की बहन योजना तैयार हुई है, आपको क्या लगता है कि इस चीज़ों से महिलाओं को कितना लाभ होगा और कितनी हानि होगी? देखिए, लाभ हानि का विषय नहीं है, महिलाओं को धोखा देने का विषय है। महिलाओं को वोट खरीदने के लिए एक प्रयास है। मुख्यमंत्री, अब चूँकि उनको पता है कोई काम तो हुआ नहीं है राज्य में, देवेंद्र फडणवीस साहब को पता है कि महिलाओं के जितना अपराध महाराष्ट्र में हुए हैं, जितने बलात्कार की घटनाएं हुई हैं बदलापुर से लेके, और जिस तरह के नागपुर और मुंबई जैसे शहर में जिस तरह की घटनाएं औरतों के ऊपर हुई है और उससे रिलेटेड संबंधों पर हुई है, उसकी भरपाई करने की एक कोशिश है। ये दिखाने की कोशिश है कि हम आपको, तो ये तो एक तरह से घूस देने वाली बात हो गई। लेकिन महाराष्ट्र की बहनें बहुत स्वाभिमानी हैं, उनके 1500 रुपया देने या 1500 की स्कीम चलाने से उनको वोट देने वाली नहीं है, क्योंकि यही सेम योजना मध्य प्रदेश में थी। जब भी वहाँ शिवराज चौहान की सरकार थी, उन्होंने थोड़े दिन चलाया, और अभी तो 1-1.5-2 महीना पहले उन्होंने बंद कर दी। तो अभी एक तो राज्य सरकार के पास कई लाख करोड़ कर्जा है, पैसा लाने का कोई साधन नहीं है। दिखावा करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट के बजट को उठाकर कहीं और एडजस्ट कर देने से राज्य की स्थिति बदलेगी नहीं। राज्य अगर मजबूत और सुदृढ़ रहेगा तो ही जाके कोई काम हो सकता है। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि ये योजना भी बहनों के साथ छलावा है। महाराष्ट्र की बहनें बहुत तेज हैं, बहुत ही डेवलप्ड चीज़ों पर उन्होंने वर्क किया है, तो वो बिल्कुल इसके लालच में आकर अपना निर्णय नहीं बदलेंगी। जिस तरह से लोकसभा में उन्होंने इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को जिताया, उसी तरह से फिर उसी गठबंधन को राज्य में सरकार बनाने का अवसर देंगी, क्योंकि उनको पता है कि सही और ईमानदार सरकार सिर्फ कांग्रेस और उसका एलआई ही दे सकते हैं। सर, भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था, लेकिन इस समय हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी है। युवा भी काफ़ी बेरोजगार हो चुके हैं और बहुत ही गंदी चीज़ों में गुजर रहे हैं। उनके हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि वो अच्छे शिक्षा भी नहीं कर सकते। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि कभी भारत जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। देश के बुरे हालात जब थे, देश में जो बहुत सारी बात प्रॉब्लम्स आई,
लेकिन कभी भी राज्य सरकार या केंद्र की सरकार रिजर्व बैंक में रखा हुआ फंड का कभी इस्तेमाल नहीं किया। मोदी जी के आने के बाद जितना पैसा था रिजर्व बैंक से भी इन्होंने उसका यूज़ कर लिया है, लेकिन उसको पैसा नहीं। कर्ज की हालत इतना है कि आज एक एक भारतीयों के ऊपर इतने बड़े पैमाने पे कर्जा हो रहा है कि चढ़ गया है कि उसका भर करने के लिए इनके पास कोई संसाधन नहीं। मैं मुंबई की बात करूं, 94,000 करोड़ रुपया मुंबई कॉरपोरेशन के पास रिजर्व फंड होता था। उसके ब्याज से डेवलपमेंट का काम चलता था, दूसरे जो इनकम्स आते थे उससे मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलती थी। ये सरकार धोखे में रखकर नगर सेवकों का चुनाव नहीं करके प्रशासक बिठाकर 94,000 करोड़ का लूट मार करके उसको सजावट के नाम पर कि हम मुंबई में सजावट का काम करेंगे, वो फंड को भी सब लूट डाले और इधर उधर बांट कर सब बर्बाद बांट कर दिया।